मैं उमेश कुमार सिंह, पीजी के इंग्लिश जवाहर नवोदय विद्यालय सोनभद्र से। आज कक्षा 9वीं में वाक्य और वाक्य के प्रकार का हम अध्ययन करेंगे। वाक्य कक्षा 9वीं में जो वाक्य का प्रकार है वो अर्थ के आधार पर वाक्य के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर वाक्य और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। पर सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य से विजय होती एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है, लेकिन किंतु सत्य विजय होती है वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता। अब इन दोनों वाक्यों को हम देखते हैं। सत्य से विजय होती है, सबको पता है कि यानी सत्य का पालन करने वाला कभी पराजित नहीं होता है। परेशान भले होता है परंतु पराजित कभी नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि सत्य विजय होती है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे लग रहा शब्दों को सिर्फ मिला दिया गया, उसका कोई अर्थ वहां पे प्रकट नहीं करना है, ऐसा एक उद्देश्य है इस वाक्य का। तो इसीलिए ऐसे शब्दों का समूह होना चाहिए जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, वही वाक्य कहलाएगा। जैसे विद्या धन के समान है, हिमांशु कल विद्यालय जाएगा। वाक्य के प्रकार, वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसका अध्ययन हम 10वीं क्लास में करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद 10वीं क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद यह 8 प्रकार का होता है। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है विस्मयादिवाचक, अब 5वां है आज्ञावाचक, छठा है इच्छावाचक, 7वां है संदेहवाचक और 8वां है संकेतवाचक और 8वां है संदेहवाचक वाक्य। अब एक एक करके हम सारे वाक्यों का अध्ययन करेंगे। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कुछ हर वाक्य कोई न कोई जानकारी प्रदान करता है। तो ऐसे वाक्य जो जानकारी प्रदान करें वह विधानवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए भारत एक देश है। अब यह एक सूचना दे रहा है कि भारत एक देश है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। ये सारे एक सामान्य वाक्य है। विधानवाचक वाक्य सामान्य वाक्य भी होता है, लेकिन वह सामान्य वाक्य कोई न कोई जानकारी प्रदान करता है। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी हम कह सकते हैं। जैसे मैं दूध नहीं पिया, यानी इसमें कोई किसी कार्य के न करने या मना करने का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जिसमें कार्य न होने का भाव प्रकट हो तो वह निषेधवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे कोई प्रश्न हो, जिनसे किसी प्रश्न की जानकारी, वह वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण भारत क्या है, यानी यहाँ पूछा जा रहा भारत क्या है, पहाड़ है कि पर्वत है कि देश है कि संस्कृति है, सभ्यता है, क्या है। श्री राम के पिता कौन थे, सवाल किया गया है। अब यहाँ पे उसका हमें जवाब निकालना है। दशरथ कहाँ के राजा थे। इस तरह के जब वाक्य हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक जिसमें हमें आज्ञा दी जाए या जिससे हमें पढ़ने से पता चले कि कोई व्यक्ति दूसरे को कुछ आज्ञा दे रहा है, कह रहा है। वह वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है। आज्ञा भी दी जाती है तो कभी कभी प्रार्थना के रूप में वह आज्ञा दी जाती है। वह आज्ञावाचक या विधि सूचक वाक्य कहलाता है। आज्ञावाचक वाक्य को विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण बैठो, यह एक आज्ञा दे दी, बैठिए, विनम्रता के साथ कहा जा रहा बैठिए, कृपया बैठिए। अब यहाँ पर प्रार्थना के साथ
एक अनुरोध किया जा रहा है, आज्ञा भी है लेकिन एक प्रार्थना है, निवेदन। शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। गहरी अनुभूति, हर्ष हुआ, शोक हुआ, विषाद हुआ, घृणा हुआ, नफरत हुआ, इत्यादि इत्यादि, इस तरह के जब भाव प्रकट होते हैं तो वह भाव विस्मयादिबोधक भाव होता है। उदाहरण के लिए, आहा कितना सुंदर उपवन है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब विस्मयादिबोधक शब्द होंगे तो उसके ठीक बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। अगला वाक्य इच्छावाचक। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी शुभकामनाएं प्रकट करना, कोई कामना करना, कोई आशीर्वाद देना, इस तरह के भाव जब हों, जब इस तरह की इच्छाएं होती हैं तो वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करें। अब यहाँ पे एक इच्छा है, एक आशीर्वाद भी है। 9 वर्ष मंगलमय हो। जैसा नया वर्ष आता है तो हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, कोई त्यौहार आता है तो बधाइयाँ देते हैं, तो वह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह इच्छावाचक वाक्य होते हैं। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत, इसे दिशा सूचक भी कहा जाता है। जैसे राम का मकान उधर है। उधर का मतलब वो दिशा बताई जा रही है कि इस तरफ उसका मकान है, संकेत किया जा रहा है, उंगलियों से, हाथों के द्वारा दिखाया जा रहा है। सोनू उधर रहता है, अब एक दिशा बताई जा रही है। अब यहीं पे कर सकते हैं सोनू पूरब की तरफ रहता है, तो यह एक संकेत है, एक दिशा का ज्ञान वहां पे कराया जा रहा है। और अंतिम वाक्य जो है वह है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कार्य पूर्ण नहीं होता है, उसके होने और न होने दोनों की संभावना होती है। उदाहरण, संभवतः वह यहाँ आ गया। अभी स्पष्ट नहीं है कि आ गया है कि नहीं आ गया, आ भी गया होगा और नहीं भी आ गया होगा। शायद उसने काम कर लिया हो, अभी एक संभावना प्रकट की जाए, पूर्णतः स्पष्ट नहीं, आत्मविश्वास नहीं है कि वह यह कार्य कर लिया होगा। यानी जहां पर संदेह की स्थिति होती है वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। तो आज हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े हैं। धन्यवाद।